तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, और सावन मास में यदि हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है तो हम चित्रपट से भी सेवा कैसे करें। तो और जो लोग एजेड हैं और वो जा नहीं सकते हैं मंदिर, तो वो क्या करें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक चौकी पर मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है, और वहाँ पर भगवान शंकर जी को और माता पार्वती जी को ऐसा चित्रपट लेना है जिसमें आपके शिवलिंग के दर्शन हो। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। तो आपको ऐसी शिवलिंग वाला चित्र लेना है, चाहे फोटो चित्र हो या फ्रेम में हो, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। हमारा सावन का महीना शुरू हो रहा है 11 तारीख से। तो 11 जुलाई से सावन लग रहा है और 9 अगस्त तक रहने वाला है। तब तक होगी सावन मास में भगवान शंकर की पूजा। तो भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग पर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान शंकर की पूजा प्रतिष्ठित शिवलिंग पर ही करनी चाहिए, तभी वो फलदायक होती है। और यदि नहीं संभव है तो आप क्या करें, जैसे आपके इस फोटो चित्र में ये शिवलिंग है, तो जो एजेड हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर में एक पात्र रख लेंगे और उसमें भगवान शंकर को जल चढ़ा देंगे। और एक तरीका मैं और बताने वाली हूँ, पार्थिव शिवलिंग अगर वो जो नहीं जा सकते हैं तो वो क्या करें, घर में पार्थिव शिवलिंग रोज बनाएं और भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। तो डेली अभिषेक कर सकते हैं। तो सावन में आप चाहें डेली अभिषेक भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, और रुद्र अभिषेक मंदिर में भी कर सकते हैं। इन दिनों जो अभिषेक किया जाता है पंडित के द्वारा, तो वो महाफलदायी होता है। तो आप, और आज की वीडियो रहने वाली है कि हम घर में सरल विधि से कैसे पूजा करें। तो मैं फोटो चित्र के द्वारा कैसे पूजा करनी है वही आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं विराजमान कर चुकी हूँ, और सोमवार जो पढ़ने वाले हैं इस बार पढ़ेंगे 4 सोमवार पढ़ेंगे। तो इस बार 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो 14, 21, 28 और 4 जुलाई। तो जून में ये 28 जून तक है और जुलाई में 4 तारीख का है। तो 4 बार ही व्रत पड़ेगा इसमें। तो हो सके तो आप सोमवार का व्रत अवश्य करें। और आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जाते तो सोमवार के दिन तो जरूर जाएं। दूध चढ़ा सकते हैं आप, और गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी आर्थिक जो स्थिति खराब होती है तो वो हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है, धन की परेशानी खत्म हो जाती है। और दूध चढ़ाने से भगवान हमारे रोगों का नाश होता है। तो इसलिए आप जल 1 लोटे में दूध ले जाएं और उसके बाद जल चढ़ाएं। तो और 1 बेलपत्री ले जाएं। इससे ज़्यादा ना भी कोई सामग्री हो, पत्र पुष्प फूल जो भी आपके पास हो, पत्र में बेलपत्र, पुष्प में सफ़ेद पुष्प, कनेर का पुष्प हो, और माता पार्वती के लिए गुड़हल का पुष्प। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर छींटा लगा लेंगे पुष्प डाल के, और उससे हम छींटा लगा लेंगे, यानी कि हम कर लेंगे शुद्धिकरण। और इसके बाद मैं इसको पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद लगाएंगे तिलक। और गणेश जी ने जनेऊ पहना हुआ है, और अब हम इनको पोंछकर तिलक। तो यहाँ पर मैं इनको आराम आराम से पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद अपनी गौरा मैया को चुंदरी उड़ा देंगे। पिंक कलर की उड़ाना चाहे तो पिंक कलर की, या रेड कलर की, दोनों में से कोई सी भी चुंदरी उड़ा सकते हैं। तो आप ये शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं इसमें छाया चित्र में। तो छाया चित्र में पूजा कैसे करनी है वही मैं बताने जा रही हूँ। तो आप इनका अभिषेक पंचामृत से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, और गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, शिवलिंग का इस तरीके से दर्शन करते जाएंगे, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय धार से
दूध का या गन्ने का रस का जो भी आपने चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर ऐसे बूंद बूंद से चढ़ाना है। और उसके बाद इनको स्नान कराने के लिए तो यहाँ पर स्नान करा लेंगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से धार से बूंद बूंद करके हमने इनको अभिषेक कराना है। तो ये हो चुका अभिषेक। तो इस जल को हम कहाँ डालेंगे? इस जल को हम डाल देंगे, तुलसी को छोड़कर और किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो ये अभिषेक हो चुका। तो अब जैसे जल की छींट आई गई होगी वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि जल की छींट नहीं जाएगी, धार धार बूंद बूंद करके पड़ता है तो छींट पहुँच जाती है। अब इनका कर लेंगे हम अभिषेक के बाद श्रृंगार। तो ले लेंगे बेलपत्री। तो ये जो चिकनी तरफ होती है इस पर हम ओम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं और राम राम लिखकर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये शिवलिंग है। तो अपने घर में ये फ़ोटो चित्र की बता रही हूँ, जिनके जाना मंदिर संभव नहीं है तो वो यहाँ इस तरीके से ऐसे अर्पण कर देंगे अपने भोले बाबा को। और दूसरा तरीका पार्थिव शिवलिंग का दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यहीं पर ही आप चंदन ले लेंगे और यहाँ त्रिपुंड बना देंगे भोले बाबा के। और यहाँ मैं भोले बाबा के चंदन से टीका कर दूंगी। और जो हमारी उमा पार्वती हैं इनके लगा देंगे रोली से। और गणेश जी के भी, नंदी के भी, सभी के हमने तिलक लगा दिया है। अब क्या करेंगे? जो ये शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं इसी पर हम क्या करेंगे? इत्र भी लगा देंगे। तो चंदन का इत्र लेंगे और इत्र हम चंदन का लगा देंगे। तो भोले बाबा को इत्र की सेवा भी दी जाती है। तो इस तरीके से हम लगा देंगे इत्र। और जो सुगंधित सफ़ेद पुष्प है वो चढ़ा देंगे। तो ये है वाइट पुष्प और ये है जैसे शिवलिंग। तो यहाँ पर भाव करके चढ़ा देंगे इस तरीके से। भांग, धतूरा, शमी पत्र आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। और गन्ने का रस यदि संभव ना हो तो आप क्या करें? थोड़ा सा जल लेकर उसमें गुड़ डाल दें और गुड़ जो है सुबह तक गन्ने का रस तैयार हो जाएगा और वो अपने भोले बाबा को चढ़ा दें। आधा घंटे में घुल जाता है। आप थोड़ा सा मंदिर जाने से 15-20 मिनट पहले भी कर देंगे तो आपका गन्ने का रस तैयार हो जाएगा। तो आप गन्ने के रस से अभिषेक कैसे करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रक्रिया से करेंगे। और अब हम क्या करेंगे? कलावा रूपी वस्त्र भगवान शंकर को अर्पित कर देंगे और माता पार्वती को चुंदरी उड़ा देंगे। तो यहाँ भोले बाबा के पास हम ये जनेऊ अर्पित कर देंगे जो ये शिवलिंग है। गणेश जी के लिए और भोले बाबा के लिए। और माता पार्वती के लिए गुलड़ का पुष्प, रेड पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं। गुलड़ का पुष्प ना हो तो आप गुलाब का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और सभी के लिए वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और माता पार्वती जी को। तो माता पार्वती को ये मैंने चुंदरी उड़ा दी है, सभी को उड़ा दी है बल्कि। और इस तरीके से आप अब इनके भोग में, अगर आपके पास कुछ भी संभव ना हो तो आप क्या कर लेंगे? एक तो गुड़ रख लें पूजा में, मीठे में। और अगर कोई मीठा नहीं है तो आप पूजा में गुड़ रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं। और गुड़ विशेष फलदायी है तो आप गुड़ रख लें। तो ऋतु फल ले लेंगे। मैंने यहाँ पर आम ले लिया है और ये फल ले लिए हैं और गुड़ ले लूँगी मैं। तो 22 तारीख से लग रहा है चतुर्मास। चतुर्मास का विधान होता है और देव शयन एकादशी। इस दिन देव को शयन कर जाते हैं। तो किसकी शुरू हो जाती है? भगवान शंकर की पूजा। सावन मास लग जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है और भगवान शंकर की पूजा अर्चना वंदना शुरू हो जाती है। तो इस अब ये जो 4 मास होते हैं इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं होता, जैसे शादी विवाह और मुहूर्त वगैरह, ये काम इन 4 महीनों में नहीं होता। देव उठान एकादशी से देवता जाग जाते हैं
तब हमारे विवाह वगैरह शुभ कर्म सब सम्मिलित मतलब शुरू हो जाते हैं। तो अब इन दिनों से ये काम करने बंद हो जाएंगे। देव उठान एकादशी से शुरू होंगे और देव शयनी एकादशी से बंद हो जाएंगे। लेते हैं बात भगवान शंकर के भोगों की। तो भगवान शंकर को मालपुए पुए बहुत पसंद है, रबड़ी बहुत प्रिय है और इनकी रब मलाई रोल आता है वो बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा तो खीर प्रिय है। तो भगवान शंकर को जो भोग लगाया जाता है वो खीर का भोग लगाया जाता है। अभिषेक पंचामृत से किया जाता है और भोग खीर का लगाया जाता है। तो सावन मास में आप सोमवार के दिन खीर अवश्य बनाएं और भोले बाबा को भोग लगाएं। यद्यपि आपका व्रत नहीं है तब भी आप खीर बनाकर भोले बाबा को प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएं। और इस दिन सावन में आप शिव चालीसा कर सकते हैं। आप डेली शिव चालीसा भी कर सकते हैं। ओम शंभ सदन सहाय ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं और ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः वाला मंत्र भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव जटा धराए, शिव जटा धराए, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिव गंगा धराए, शिव जटा धराए। वो भी कर सकते हैं और शिव चालीसा भी कर सकते हैं और शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और चालीसा करने से क्या होता है, 40 दिन का चालीसा करा जाता है तो उससे क्या होता है, आपके सारे संकटों का निवारण भी होता है। और जिनको आर्थिक तंगी है तो वो क्या करें, इसमें शिव स्तोत्र है, तांडव स्तोत्र, उसका पाठ डेली करने से भी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोई ऋणी हो तो इसमें है, ऋणियों का जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन वहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रोदशी को लामे, त्रोदशी व्रत रहे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। चालीसे में जितनी बातें हैं वो सब सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए जो ऋणी हो वो 40 दिन का चालीसा जरूर करें, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। में है शिव स्तुति, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको जो सुविधा, अगर आप चालीसा करना चाहते हैं तो आप चालीसा भी कर लें और अगर स्तुति करना चाहें तो स्तुति भी। काष्टकम तो आप सोमवार के दिन इसको जरूर पढ़ें। नमीशाम ईशान निर्माण रूपम, विभुम्बम व्यापक ब्रह्मदेव रूपम, अजम निर्गुणम निर्कलम निरीयाम, चिदाम काशकाशम आसम भजेहम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। अच्छी स्तुति करनी तो नहीं आती, लेकिन जैसी भी वाणी में है वैसी स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और बम बम बोले, बम बम बोले, तो बम बम की भी बहुत महत्व है, क्योंकि शिव जी ने अपने ससुर यानी कि दक्ष के किस बकरे का सिर लगाया था तो पहली बार वो बम बोले थे। तो बम नाम की स्तुति से भी महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप हर हर महादेव, हर हर महादेव और बम बम बोले, बम बम बोले, ऐसा बोलने से भी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब कर लेंगे हम सोमवार की आरती भी इसी बुक में होती है, सोमवार की बुक में। तो आप सोमवार का व्रत है तो इसमें आरती के लिए थाली अलग, दीप पहले जला लेंगे और पहले क्या करेंगे, इस बुक में से कहानी पढ़ लेंगे। मैं कहानी यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ। और इस बुक का भी तिलक लगाकर, पुष्प चढ़ाकर इसका भी पूजन कर लेंगे, कलावा वगैरह चढ़ाकर। और हम कथा करने के बाद आप कर लेंगे आरती। एक गौरा मैया के साथ है
तो जय गौरा मैया, जय गौरा माँ पार्वती, जय शंकर शंकर जय शंकर लाशुपति, जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती। तो आप इस तरीके से भी गा सकते हैं। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ वंदे, हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव भस्म लेप अंगे, हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। को कई सारी स्तुति बता दी हैं, तो आप ये कीर्तन के रूप में दिन में कई बार भी गा सकते हैं। तो अगर आप कोई जो भी कोई स्तुति अच्छी लग रही है वो कर ले, नहीं तो ये वाला जय गौरा वाला या हर हर महादेव शंभु जो भी आपको रुचि लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और अब कर लेंगे हम लेंगे सुहाग का सामान माता पार्वती के लिए चढ़ाने के लिए। तो ये प्रसाद के रूप में ये हम सभी ग्रहण करते हैं। और जो सिंदूर है वो खुला हुआ सिंदूर अपनी मैया के अपने हाथ से सुहागन औरतों को ही लगाना है, और उसके बाद जो उंगली में सिंदूर है वो अपनी मांग में लगा लेना है। तो ये सुहागने औरतें ही करें जो सिंदूर है। और कुंवारी कन्याएं सुहाग का सामान मतलब ये सामान अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन वो सिंदूर अपने ना लगाएं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, चूड़ी ले ली है, इत्र ले लिया है, तेल ले लिया है, माला ले ली है, कंगा ले लिया है, और मेहंदी ले ली है, और सिंदूर ले लिया है, काजल ले लिया है, और नेल पॉलिश ले ली है। तो ये श्रृंगार का सामान आप थोड़ा सा ज़रूर रख लें। और आप अपनी फ्रेंड्स में भी अगर ये बांटना चाहें तो प्रसाद रूप में आप बांट भी सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ये मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है, धूप दीप और कपूर की। तो कपूर से हमारे भगवान शंकर की पूजा आराधना जब भी करें धूप दीप कपूर के साथ करें। तो अब हम जला लेंगे यहाँ पर जोत, धूप दीप और कपूर। तो अब हम कर लेंगे आरती घंटी बजाकर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर कपूर भी जला लेंगे। मैंने यहाँ कपूर जला लिए और अब करेंगे घंटी बजाकर आरती। ओम जय शिव ओमकारा बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे गीधारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज में गंग बिराजे, पीते भंग प्याला बोले शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, जटा में गंग बिराजे ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे गीधारा। ओम जय शिव। आरती ओम जय शिव ओमकारा की आरती पूर्ण हो चुकी है और हाथ में ले लिया है हमने जल। 3 बार घुमाकर हम जोत अपने भगवान को देने के बाद परिवार के सारे जन जोत ले लेंगे। और जोत लेने के बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि त्रुटि हमसे कुछ न कुछ पूजा में हो ही जाती है। तो पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे भगवान शंकर के पास और अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो करेंगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम
संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय अरविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। तो हाथ जोड़कर हमने कर ली है क्षमा प्रार्थना। तो आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स अपने भोले बाबा के चरणों में करें। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो लोग मतलब जो एजेड हैं और जो जा नहीं पाते हैं तो घर में सरल विधि से वो भगवान शंकर की पूजा कैसे करें तो वो आराम से कर सकेंगे। आपके मित्र हैं, आपके जो भी जानने वाले हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। और अब क्या करना है, जो ये बेल पत्री है और ये पुष्प हैं, तो आप एक गमला बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए और मिट्टी के बाद जो ये पुष्प सूख जाते हैं वो उसमें डाल दीजिए। तो आपको कहीं फेंकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नए चढ़ाते रहिए और पुराने उस गमले में इकट्ठे कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।